नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ आपके बीच आया हूं और आपसे जुड़ रहा हूं। मुद्दा इतना गंभीर है कि हरियाणा प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार में शामिल 2 विधायक 5 गांव के लोग जिन्होंने उनको जिताने का भी काम किया, उनको वोट देने का काम किया और आज उन लोगों की ये हालात करने की तैयारी कर रहे हैं कि वो प्यासे मरने को मजबूर हो जाएं। जी हां, बहुत ही गंभीर मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले 2 विधायकों, हांसी के विधायक विनोद भ्याणा और नलवा के विधायक और प्रदेश में डिप्टी स्पीकर विधानसभा के रणबीर सिंह गंगवा की। इन दोनों ही विधायकों ने लगता है ये ठान लिया है कि उन्हीं को जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनको तड़फा तड़फा करके प्यासा मारा जाए, उस चीज का दोनों ही विधायक पूरा प्रबंध करने में जुटे हुए हैं। जी हां, जो बात आ रही है वो ये है कि प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, हिसार से विधायक भी रहे और नलवा गांव में जन्मे स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की याद में उस समय की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने जिंदल परिवार के विशेष आग्रह पर श्री नवीन जिंदल और श्रीमती सावित्री जिंदल के विशेष आग्रह पर और नलवा बालावास जो दोनों नलवा विधानसभा के गांव हैं और कंवारी जो हांसी विधानसभा क्षेत्र का गांव है, इन तीनों गांव की हजारों एकड़ सूखी धरती को हरा भरा करने के लिए हजारों लोग जो इस क्षेत्र में प्यासे मर रहे थे और दूर दूर से पानी, पीने के पानी तक दूर दूर से लाने को मजबूर थे, उन लोगों की प्यास बुझाने के लिए ओपी जिंदल माइनर का निर्माण उस समय करवाया गया। इस ओपी जिंदल माइनर का निर्माण नलवा, बालावास और कंवारी गांव के लिए ही विशेष रूप से किया गया था, क्योंकि जहां इस माइनर का एंड जहां आ जाता है, जहां ये माइनर खत्म हो जाती है, नहर जहां खत्म हो जाती है, वो नलवा गांव की जमीन की टेल इस पर लगती है। तो लिहाजा अगर ये और ज्यादा आगे के लिए कोई प्रपोजल होता तो ये नहर और आगे जाती, लेकिन इन 3 गांव के लिए बनी इस नहर से फायदा इन 3 गांव के अलावा और भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव को हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से जो फायदा है वो इन्हीं 3 गांव को उस समय से लेकर और अब तक हो रहा था। नहर तो जिंदल परिवार के प्रयासों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बन गई, लेकिन एक बहुत बड़ा पेच इस नहर में उस समय छोड़ दिया गया जब इसकी लेवलिंग, इसका जो लेवल था वो कंवारी बालावास में जो है ऊंचा नीचा कर दिया गया, जिसकी वजह से कंवारी और बालावास और मुजादपुर 3 गांव की जमीन में 600 रुपए घंटा के हिसाब से किसानों को बर्मा चला करके अपने खेतों में पानी देना पड़ रहा है। जितना पानी से फसल पैदा होती है उतना ही पैसा किसान डीजल पर या ट्रैक्टर पर या जो पानी उपलब्ध जिन साधनों से उनके खेतों को हो रहा है उन पर उनका बर्बाद हो रहा है, जिससे किसान समृद्ध होने की बजाय लगातार कर्जवान होता जा रहा है। और यही कारण है कि इस इलाके में बहुत से लोग अपनी जमीनें बेच करके दूसरी जगह गुजर बसर करने के लिए जाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। पिछले कई सालों से बहुत से ऐसे किसान हैं जो इस क्षेत्र में इसी पानी की समस्या की लेवलिंग की वजह से, इस नहर के लेवल की वजह से जो उनको 600 रुपए घंटा, एक साल में लाखों रुपए जो उनको बिना बात के बर्बाद उनके हो रहे हैं, जिनका नुकसान उनको हो रहा है, उसकी वजह से लोग यहाँ से जमीनें बेच करके पलायन अपना कर चुके हैं।
पिछले 9.5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रणबीर सिंह गंगवा लगातार 9.5 साल से विधायक हैं नलवा के। विनोद भ्याणा पिछले 4.5 साल से हांसी के विधायक हैं। दोनों सरकार में मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हों, दोनों के बड़े खासम खास हैं। उसके बावजूद दोनों ही विधायक बहुत बार इस क्षेत्र के लोग उनके पास जाकर के गुजारिश कर चुके हैं, उसके बावजूद इस नहर का लेवल नहीं करवा पाए हैं। करवाना तो दूर, उन्होंने इसके लिए कहीं कोई कागज भी आगे बढ़ाने की मंशा आज तक नहीं दिखाई है। ना ही जमीनी हकीकत को समझने के लिए कभी इस नहर की बग्गी लोड पर जाकर के दौरा किया है, किसानों से रूबरू हुए हैं, किसानों के दुख और तकलीफ को कभी नहीं जाना है। और ये वो क्षेत्र है नलवा और बालावास जिसने रणबीर गंगवा को बम्पर वोटिंग की, कंवारी और मुजादपुर जिसने विनोद भ्याणा को जिताने का काम किया, उसके बावजूद इन दोनों ही विधायकों ने इन गांव के ग्रामीणों के जो वो खून के आंसू बहा रहे हैं उनको कभी ना देखा, ना उनको समझ पाए। अब जो नया मुद्दा है वो मुद्दा ये है, जो असली बात उभर करके एक और आ रही है कि हांसी के विधायक विनोद भ्याणा हांसी हलके के ही गांव सुल्तानपुर के लोगों के लिए लगभग 1200 एकड़ से अधिक जमीन का एक नया नाला इसी नहर से कंवारी और धमाना गांव के बीच में से ले जा रहे हैं। उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले, इन्हीं मई और जून के महीने में सैकड़ों ग्रामीण हांसी के विधायक विनोद भ्याणा से भी, नलवा के विधायक रणबीर गंगवा से भी और नहरी विभाग के तमाम एससी, एक्शन, एसडीओ और जो उच्च अधिकारी हैं उन सभी तक दरखास्त लगा चुके हैं, गुहार कर चुके हैं। उस समय विनोद भ्याणा और रणबीर गंगवा ने कोई प्रयास नहीं किया। विनोद भ्याणा ने यह प्रयास नहीं किया कि बेशक आप सुल्तानपुर को पानी दें, लेकिन कम से कम इस नहर का लेवल करवाएं और इस नहर में जितना पानी आप सुल्तानपुर गांव को दे रहे हैं, सुल्तानपुर गांव के किसानों को दे रहे हैं, उतना पानी की क्षमता इस नहर में बढ़ाई जाए, उतना पानी और ज्यादा छोड़ा जाए। ना ही रणबीर गंगवा ने कोई ऐसा प्रयास किया। लेकिन उस समय 1 साल पहले बहुत से जो जागरूक किसान थे वो नहर विभाग के अधिकारियों से मिले, वहां प्रदर्शन किए, नारेबाजी की और अंततः परिणाम ये रहा कि 1 साल तक जो है ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं, क्योंकि अधिकारियों ने भी उस समय ये कहा था, हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो मौखिक आश्वासन दिया था कि या तो हम इस नहर में पानी बढ़ाएंगे और इसका लेवल कराएंगे, नहीं तो हम ये खाड़ नहीं देंगे। लेकिन 1 साल तक इस तरह के प्रयास अंदर खाते किए गए और अधिकारियों पर दबाव बनाया गया जैसी खबरें आ रही हैं, और ये फाइल अब जो है नीचे से हेडक्वार्टर तक भेज दी गई अप्रूव करने के लिए, जो सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक इस विषय में किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो इलाके के किसान जो खेती कर रहे हैं वो जो लोग बता रहे हैं उनके मुताबिक ये फाइल अब जो अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ जो हेड ऑफिस है वहां भेज दी गई है। इस संबंध में एक बार फिर से किसान दोबारा से इकट्ठा होना शुरू हुए जब उनको ये लगा कि अगर ये नाला सुल्तानपुर गांव को दे दिया गया और बिना लेवल किए और बिना पानी बढ़ाए तो कंवारी, मुजादपुर, बालावास, नलवा और रतेरा की हजारों एकड़ जमीन दोबारा से वीरानी हो जाएगी, उसमें पानी की घूंट नहीं लगेगी। उस जमीन के सहारे गुजर बसर करने वाले लोग रोड पर आ जाएंगे, वो लोग जो है प्यासे मरने को मजबूर हो जाएंगे। इस क्षेत्र में इन 5 गांव में बहुत से लोग खेतों में ढानियां बना करके रहते हैं, वो इसी नहर से आने वाले पानी को पीते हैं, अधिकतर अपने पशुओं को इसी नहर का पानी पिलाते हैं, खेती के लिए भी इसी नहर के पानी का इस्तेमाल करते हैं। इवन जो गांव में जो लोग रहते हैं वो भी अपने पशुओं को और जो है यही पानी पिलाते हैं। अपने जो है घरों में भी बहुत से लोग जो है
इस पानी के दम पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन अब गांव कंवारी में जो है पिछले इसी सप्ताह 5 गांव के सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फैसला लिया सामूहिक तौर पर कि या तो इस नहर में हमें सुल्तानपुर को पानी दें, हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि बिजली पानी ये सभी का मौलिक अधिकार है और सभी को मिलना भी चाहिए। अगर कंवारी, बालावास और नलवा गांव की जमीन सिंचित हो रही है, उन लोगों को फायदा हो रहा है, तो सुल्तानपुर गांव के लोगों को भी फायदा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कम से कम किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी एक गांव को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों लोगों के मुंह से जो निवाला है, जो रोटी है, वो कम से कम छीनने का काम नहीं करना चाहिए। और अगर प्रदेश की कोई सरकार या प्रदेश के कोई विधायक, प्रदेश के कोई अधिकारी इस तरह का काम करते हैं तो ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा शर्मनाक है कि आप एक हजारों लोगों के मुंह से निवाला खींच करके और कुछ एक लोगों को संतुष्ट आप करें, तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। अब इन 5 गांव के किसान विनोद भ्याणा से भी मिलने का उनका कार्यक्रम बना, रणबीर सिंह गंगवा से भी मिलने का कार्यक्रम बना, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी मिले, लेकिन अभी तक कहीं कोई समाधान नहीं होता दिखाई दे रहा। रणबीर गंगवा की क्या कमी है, क्या गलती है जो हम समझ पा रहे हैं? रणबीर गंगवा अपने 2 गांव जो उनके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, नलवा और बालावास, उनके हजारों लोग जो इस रजबाए से खाड़ देने के बाद प्रभावित होंगे, उनकी जमीन दोबारा से सूख जाएगी, दोबारा से जो है बिल्कुल अनुपजाऊ हो जाएगी, उनके लिए क्यों नहीं संघर्ष कर रहे? अगर सही मायने में देखें तो विनोद भ्याणा केवल एक विधायक हैं, जबकि रणबीर गंगवा प्रदेश की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। बड़े नेताओं में उनकी गिनती है और एक मायने में अगर देखें तो वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, दूसरी बार के विधायक हैं। विनोद भ्याणा केवल 2 बार विधायक रहे हैं। नेतागिरी में रणबीर गंगवा विनोद भ्याणा से बहुत बड़ा कद रखते हैं। उसके बावजूद रणबीर गंगवा नलवा, बालावास, कंवारी, मुजादपुर और रतेरा गांव के हजारों लोगों की तरफ कोई शुद्ध नहीं ले रहे हैं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की सरकार के जो मुखिया हैं, नायब सैनी, उनसे ये गुजारिश है कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश के मुखिया हैं और एक मुखिया के नाते आपको ये चाहिए कि अपने विधायक को समझाएं। आपको ये चाहिए कि आपकी सरकार किसी आदमी का हक काट करके किसी दूसरे को ना दे। हाँ, सुल्तानपुर गांव को भी पानी दीजिए, उसके लिए 2-3 आप अलग से नहर भी बना सकते हैं, जिससे ना केवल सुल्तानपुर बल्कि उमरा, देपल, ढडेरी, रामायण जो 7 बास के गांव आते हैं, वो तमाम गांव सिंचित हो जाएं, उनमें और ज्यादा पानी लगना शुरू हो जाए। या आप इसी नहर से रजबाया देना चाहते हैं, इसी रजबाए से अगर आप कोई खाड़ा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पानी आखिर टेल तक उसकी पूर्ति करने का काम करें। क्योंकि अक्सर हमने पहले भी अपने विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर और अन्य माध्यमों से ये आवाज उठाई है कि नलवा गांव की टेल पर अक्सर पानी पहुंचता ही नहीं है। अगर कभी कभार पहुंच भी जाता है तो वो बिल्कुल इतना पानी पहुंचता है कि वो किल्लों में या जो खेत हैं उसमें लग ही नहीं पाता। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और विनोद भ्याणा, दोनों विधायक इससे रिलेटेड हैं, और तमाम नहर विभाग के अधिकारियों से गुजारिश है कि इस समस्या का स्थायी समाधान करने का काम करें। नलवा, बालावास, कंवारी, मुजादपुर और रतेरा गांव के किसानों को उनका जो हक है वो देने का काम करें। मैं एक बात और प्रदेश की सरकार को बताना चाहता हूं कि ये वो क्रांतिकारी धरती है, गांव कंवारी और आसपास के जो गांव हैं, जिसने बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाने का भी काम किया है। इसी गांव कंवारी में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे 2000 से 2005 के कार्यकाल में, तब कई महीनों तक हिसार तो शाम रोड को जाम रखा था और हिसार तो शाम रोड पर हजारों लोगों के साथ धरना दिया गया था, जहां बड़े बड़े जो है विधायक, पूर्व मंत्री
बड़े बड़े सामाजिक लोग कई महीनों तक यहाँ लगातार आते रहे और आखिरकार प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ा। प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को झुकना पड़ा। उनके बेटे जो भिवाड़ी से उस समय सांसद थे, ये पूरा इलाका भिवाड़ी लोकसभा में आता था, उनको झुकना पड़ा। तो ये जनता है, जनता कभी भी किसी को भी सबक सिखा सकती है। दोनों विधायक ये मत समझें कि वो पूरी जिंदगी के लिए विधायक बन गए। वो उनका कार्यकाल मात्र 6 महीने और बाकी है। उसके बाद हो सकता है दोनों ही हलकों की जनता उनको बदल दे, उनकी जगह कोई और नया चेहरा आ जाए। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि किसान को खून के आंसू मत रुलाओ, किसान को प्यासा मरने पर मजबूर मत करो। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को नलवा, बालावास, कंवारी, मुजादपुर और रतेरा गांव के हर ग्रामीण तक आप पहुंचाएं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, ताकि किसानों को उनके हक की जो आवाज हम उठा रहे हैं वो और बुलंद हो और उनका हक उनको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।